अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कोई भी नमाज़ पढ़ें, चाहे खड़े होकर या बैठकर, तो आपको नीयत किस तरह बांधना है। मैं ज़बान से नीयत की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरे कहने का ये है कि जिस वक्त आप अल्लाहु अकबर बोलकर तकबीर तहरीमा कहते हैं और हाथ को कानों तक उठाते हैं, तो फिर आपको नाफ के नीचे लाकर कहाँ पर बांधना है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत से लोग गलतियां करते हैं, आप देखेंगे कि कौन कौन सी गलतियां लोग करते हैं और नीयत बांधने का सही तरीका क्या है, आप काफ़ी गौर से देखिए। पहले मैं कुछ गलतियां बताता हूं जो लोग करते हैं। आपने भी देखा होगा जब आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, या हो सकता है कि ना जानने की वजह से आप ही ऐसी गलती करते हो, तो नीयत कैसे करते हैं वो देखिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग मतलब हाथों को बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं, बिल्कुल एकदम टाइट कर लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे कर देते हैं। तो ना तो टाइट करना है, मतलब ना ही तो उंगलियों को आपको मिलाना है, ना ही तो उंगलियों को बिल्कुल फैलाना है। आपको बिल्कुल अपनी हालत पे छोड़ देना है जो उसकी हालत है। जैसे देखिए इस तरह है तो आपको इस तरह रखना है। आपको ना तो इस तरह ऊपर करना है, क्योंकि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हथेलियों का रुख काबा शरीफ की तरफ रहना चाहिए। आपको ऊपर की तरफ नहीं करना, इसी तरह इस तरह करके या इस तरह करके नियत नहीं करना है, आपको इस तरह करना है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल एकदम कान से ऐसे करके मिला के अल्लाहु अकबर बोलते हैं। तो ये जो अंगूठा है ना, ये एक सीधे हाथ का अंगूठा है, ये बाएं हाथ का अंगूठा है। इसको आपके जो कान की लौ देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको लाके टच करना है, बिल्कुल इस तरह। देखिए जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे, इस तरह आपको कान की लौ पर लाकर टच करना है और बिल्कुल इस तरह रखना है दोनों हाथों को। तो देखिए इस तरह आपने उठाया, कानों तक रखेंगे, ये तो ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ लोग और भी गलती करते हैं। वो किस तरह कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस तरह नियत करते हैं, आप वीडियो में देख रहे होंगे। देखिए कुछ लोग ऐसे इस तरह करके सर को आगे लाते हैं, फिर ऐसे करा के नियत बांधते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब सफ़ खड़े रहती है, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए इमाम साहब के पीछे खड़े रहते हैं सब बांध कर, तो कुछ लोग सबसे ऐसे बाहर निकल के अल्लाहु अकबर बोलकर फिर नियत बांधते हैं। ना ही नियत बांधते वक्त आपको सीना आगे करना है, ना ही तो खुद अपना चेहरा आगे करना है, कुछ भी आपको आगे नहीं करना है। बिल्कुल आपको सीधा बिल्कुल नॉर्मल खड़े रहकर आपको अल्लाहु अकबर कहना है, ठीक है। इसी तरह कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो इस तरह नियत करते हैं, अल्लाहु अकबर, फिर हाथ नीचे लेके जाएंगे, फिर लाकर हाथ बांधेंगे। मतलब डायरेक्ट नहीं बांधते हैं, पहले हाथ को छोड़ देंगे नीचे की तरफ इस तरह, फिर लाकर हाथ बांधेंगे। इसी तरह कुछ लोग ऐसे नियत करते हैं, अल्लाहु अकबर, हाथों को पीछे करते हैं, फिर लाके हाथ बांधते हैं। तो ये जो सारा तरीका है ये सही तरीका नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। नमाज होने को तो हो जाएगी, लेकिन आपको सही तरीके से अदा करना चाहिए, नमाज को सुन्नत तरीके से अदा करना चाहिए। तो सुन्नत तरीका ये है कि आप अपने दोनों हाथों को इस तरह रखिए। अब मैं एकदम सही तरीका बताने जा रहा हूँ। आप अपनी निगाहों को इस तरह रखिए सामने, अल्लाहु अकबर कहकर आप लाकर नाफ के नीचे हाथों को बांध लीजिए, ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया कि आपको कान पर इस तरह यहाँ पर आपको रखना है इस तरह करके। अब रही बात हाथ को बांधना कैसे है, तो देखिए ये आपका बायां हाथ है और ये आपका सीधा हाथ है। तो ये जो बाएं हाथ की हथेली है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आप अपनी 1 2 3 इन उंगलियों को लाकर इस तरह रखेंगे, और ये जो छोटी वाली उंगली है इससे आप इधर पकड़ लेंगे, और जो अंगूठा है इससे आप इस तरह पकड़ लेंगे, ठीक है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मैंने किस तरह करके रखा हूँ। यहाँ पे आप इस तरह देख सकते हैं और यहाँ पे सामने इस तरह देख सकते हैं। ना तो आपको यहाँ रखना है, ना तो यहाँ रखना है। ये जो हथेली है, ये जो हिस्सा है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो है यहाँ पर आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लाके अपने हाथों को बांध लेना है। तो अब इस तरह आप करेंगे और लाकर बांध लेंगे। अब देखिए मैं एकदम प्रॉपर तरीका बताने जा रहा हूँ, सही तरीका। नाफ के नीचे आपको, ये जो नाफ है, पेट में जो सुराख होता है, इसके नीचे लाकर मर्दों को नियत बांधना चाहिए। जो भी बता रहा हूँ ये मर्दों का तरीका है। औरतों को जो नियत बांधने का तरीका है वो इंशाल्लाह मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगा। देखिए आप सुनिए, अल्लाहु अकबर, इस तरह करके आप देख रहे हैं वीडियो में। बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है जिस तरह आप देख रहे हैं कि मेरा जो हाथ है वो किस तरह है, आपको बिल्कुल इसी तरह करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जब आप खड़े होकर नियत बांधते हैं। अब बैठकर कैसे करना है वो भी देख लीजिए।
کچھ لوگ بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے ہیں، یا جو لوگ بیٹھ کر کیا نام ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تھوڑی مجبوری ہوتی ہے، تو ان کو بیٹھ کر اس طرح پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں بھی آپ کو ویسے ہی کرنا ہے، ناف کے نیچے لا کے باندھنا ہے، بالکل سیم طریقہ، اللہ اکبر کہہ کر آپ ناف کے نیچے لا کر اس طرح کر کے باندھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ دکھ رہا ہے آپ کو؟ دیکھ لیجئے ایک بار، آپ قریب کر کے دیکھ لیجئے کہ کس طرح کر کے میں نے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے ناف کے نیچے، سیم طریقہ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو کھڑے ہو کے آپ کو نیت کرنا ہے، آپ نے بیٹھ کے نیت کی ہے تو آپ کو بیٹھ کے کرنا ہے۔ یہی ایک صحیح طریقہ ہے جو نیت ہم باندھتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اسی طرح نیت کو باندھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اب اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا صحیح طریقہ کیا ہے رکوع کرنے کا، صحیح طریقہ کیا ہے سجدہ کرنے کا، صحیح طریقہ کیا ہے تشہد میں، یہ جو ہم بیٹھتے ہیں نا اس کو تشہد کہتے ہیں، اس طرح یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ کافی لوگ غلطیاں کرتے ہیں، جو غلطی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ تو امید کرتا ہوں یہ ساری باتیں آپ کافی اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔